बीकानेर से निकलकर आ रही है बड़ी खबर। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 284 लीटर सोयाबीन तेल को किया सीज। मौके से भुजिया, बूंदी, नमक, पापड़ और तेल के लिए 6 नमूने। शुद्ध आहार दावत परिवार अभियान के तहत की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने खारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दुकानों में की कार्रवाई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह विद्युत पोल पर कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से ठेकेदार कर्मी की मौत हो गई। इस घटना से मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने विद्युत लाइन बंद करवाने के बाद कर्मचारी का शव उतारवा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मर्चुरी भिजवा दिया। सहायक उप निरीक्षक चिराग अली कायम खानी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के वरोली पिपरैया निवासी सौरभ 22 पुत्र गिरधारी पटेल अभी भीलवाड़ा में डिस्कॉम ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था। मंगलवार सुबह वे बाबूनगर में हेम कॉलोनी पार्क के पास ट्रैक्टर क्रेन पर चढ़कर बिजली लाइन पर कार्य कर रहा था, तभी उसे करंट लगा, जिससे वह लाइन से चिपक गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली लाइन बंद करवाने के बाद शव को नीचे उतरवाया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। जयपुर से निकल कर आ रही है बड़ी खबर। सरपंच आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का किया ऐलान। कई दौर की वार्ता के बाद मुद्दों पर नहीं बनी सहमति। सरपंच संघ राजस्थान ने किया विधानसभा घेराव का ऐलान। प्रदेश भर के 10,000 सरपंच पहुंचेंगे घेराव में। पिछले 1 माह से सरपंच अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे मुलाकात। पंचायती राज से जुड़े अधिकारी व मंत्रियों से कर रहे थे बात, लेकिन बैठक में सरपंचों ने लिया फैसला, अब विधानसभा घेराव तक नहीं होगी कोई वार्ता। विलाड़ा विधानसभा के पीपाड़ परिवहन कार्यालय में बड़ी कार्यवाही। डीटीओ सहित एक एजेंट गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की कार्यवाही। मौके पर कार्यवाही जारी। डीटीओ सुशील कुमार, क्लर्क सुरेंद्र कुमार व दलाल रोशन एसीबी द्वारा डीटीओ के बयान लिए जा रहे हैं। अलवर के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भरतरी बाबा के स्थान पर एक महिला की सरेआम चेन टूटी जाती है। भरतरी बाबा के मंदिर में बिजली की व्यवस्था भी खराब है, बार बार लाइट चली जाती है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे भी मंदिर में काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो अच्छी कार्रवाई कर रहा है। भरतरी बाबा के मंदिर की व्यवस्था खराब है। भरतरी बाबा के मंदिर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बड़ी खबर। जयपुर विधानसभा की कार्यवाही। मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष के बीच शेर व शायरी का दौर। मंत्री संजय शर्मा ने कहा, चिराग में माना रोशनी कम है मगर मेरे हौसलों में दम है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, तूफान जब ज्यादा होता है तो कश्तियां डूब जाती है, घमंड जब ज्यादा होता है तो हस्तियां डूब जाती है। सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय पर कार्यरत वन विभाग की रेंज सीमा बिश्नोई के घर से सुमेरपुर पुलिस ने जोधपुर पुलिस का वांटेड अपराधी को दस्तयाब किया और थाने लेकर आई। अपराधी से रेंजर का क्या संबंध है? अपराधी से रेंजर का क्या संबंध है, यह पुलिस जांच में सामने आएगा। सुमेरपुर पुलिस ने जोधपुर पुलिस को सूचना देने पर आरोपी को लेकर जोधपुर पुलिस रेंजर से भी पूछताछ करेगी। सुमेरपुर थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि जोधपुर के विवेक विहार थाना पुलिस से मैसेज मिला था कि उनके थाने का एक वांटेड अपराधी सांचो निवासी सुरेश पुत्र मालाराम विश्नोई उम्र 26 साल सुमेरपुर थाना क्षेत्र में छुपा हुआ है, जिस पर सुमेरपुर थाना पुलिस ने सुरेश की तलाशी के लिए अभियान शुरू किया और उसे सुमेरपुर क्षेत्र के वन विभाग में लगी रेंजर सीमा विश्नोई के यहां से दस्तयाब किया और थाने लेकर आई। मामले में सुमेरपुर पुलिस ने जोधपुर थाना पुलिस को सुरेश को दस्तयाब करने की जानकारी भी दी है। जोधपुर पुलिस सुमेरपुर के लिए रवाना हुई, जो आरोपी को ले जाएंगे। आरोपी सुरेश विश्नोई एक युवक के अपहरण के मामले में वांटेड है। क्रिप्टो करेंसी हड़पने के लिए आरोपी एक युवक के अपहरण में शामिल है, जिसकी तलाशी जारी है। खबर दौसा जिले के सिकराय से, जहां उपखंड मुख्यालय पर स्थित तहसील भवन साफ सफाई के अभाव में कूड़ा घर बन के रह गया है। जगह जगह गुटके के पीक से सनी हुई दीवारें, चाय के डिस्पोजल, मीटिंग हॉल में मिट्टी की जमी हुई परतें बयां कर रही है सफाई व्यवस्था की पोल। महिला और पुरुष वॉशरूम में गंदगी मची हुई है। गंदगी से
आती दुर्गंध से लोग वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। जब तहसील मुख्यालय पर ही ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं तो ब्लॉक के दफ्तरों की साफ सफाई की क्या उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें, सिकराय तहसील के नवीन भवन का शिलान्यास 8 वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से 3 मार्च 2016 को सांसद हरीश चंद मीना द्वारा किया गया था। देखरेख के अभाव में 8 वर्ष में तहसील भवन में खंडर में तब्दील होता जा रहा है। जगह जगह सीलन टूटी हुई, खिड़कियां रखरखाव की कमी दर्शा रही है। इस मामले में जब तहसीलदार सुरेंद्र जाटव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वीपर ठीक नहीं है, समय पर कार्य नहीं करता, इसे हटवा के जल्द दूसरा स्वीपर लगाया जाएगा। सिवाना थाने में मारपीट व जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के कारण मुकदमा हुआ दर्ज। प्रार्थी प्रभुताराम पुत्र मालाराम चौथी भील निवासी मांगी तहसील सिवाना जिला बालोतरा ने सिवाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर कहा कि मेरी सामिलियात कृषि भूमि खसरा नंबर 153 रकबा 1.9911 दोहरा की जमीन मांगी मेन रोड पर आई हुई है। उस जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। हमारे 8 भाइयों के नाम उस जमीन में शामिल है। मेरी जमीन का हिस्सा रोड पर स्थित है। मेरे भाई ने कुछ महीने पहले 1 बीघा जमीन का बेचान कर दिया था। इस जमीन का हिस्सा हमारे दोनों भाइयों का रोड पर आया हुआ है। हम विगत कई वर्षों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। गोपाल सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी धीरा बदनीयत से दादागिरी कर लाठियों व धाधा हथियारों से लैस होकर हमारे को जान से मारने की नीयत से उसने जबरदस्ती जेसीबी मशीन लेकर आया और मेरी जमीन पर खाई खोद डाली है और औरतों को मुंह से गंदी गंदी गालियां दी गई और भीलोड़ो यहाँ से भाग जाओ, यह जमीन मेरी है कहकर उनके पीछे ट्रैक्टर व जेसीबी दौड़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया और उनके साथ आए अन्य लोगों से हमला करवा दिया गया और लाठी व धाधा हथियार से मारपीट की गई एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। गोपाल सिंह उस जमीन पर अवैध शराब का धंधा करना चाहता है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सिवाना थाने में मारपीट व जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के कारण मुकदमा हुआ दर्ज। प्रार्थी प्रभुताराम पुत्र मालाराम चौथी भील निवासी मांगी तहसील सिवाना जिला बालोतरा ने सिवाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर कहा कि मेरी सामिलियात कृषि भूमि खसरा नंबर 153 रकबा 1.9911 दोहरा की जमीन मांगी मेन रोड पर आई हुई है। उस जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। हमारे 8 भाइयों के नाम उस जमीन में शामिल है। मेरी जमीन का हिस्सा रोड पर स्थित है। मेरे भाई ने कुछ महीने पहले 1 बीघा जमीन का बेचान कर दिया था। इस जमीन का हिस्सा हमारे दोनों भाइयों का रोड पर आया हुआ है। हम विगत कई वर्षों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। गोपाल सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी धीरा बदनीयत से दादागिरी कर लाठियों व धाधा हथियारों से लैस होकर हमारे को जान से मारने की नीयत से उसने जबरदस्ती जेसीबी मशीन लेकर आया और मेरी जमीन पर खाई खोद डाली है और औरतों को मुंह से गंदी गंदी गालियां दी गई और भीलोड़ो यहाँ से भाग जाओ, यह जमीन मेरी है कहकर उनके पीछे ट्रैक्टर व जेसीबी दौड़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया और उनके साथ आए अन्य लोगों से हमला करवा दिया गया और लाठी व धाधा हथियार से मारपीट की गई एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। गोपाल सिंह उस जमीन पर अवैध शराब का धंधा करना चाहता है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जोधपुर के सेन समाज द्वारा विशाल 7 दिवसीय वृक्षारोपण व संरक्षण कार्यक्रम 25 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक नायू की प्याऊ सुरपुरा रोड गंगाणी पट्टी के सेन मंदिर परिसर में आयोजित होगा। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन सेनाचार्य जी 1008 अचलानंद जी गिरी महाराज द्वारा 10 बजे रामदेव जी के मंदिर रायका बाग में किया गया। सेनाचार्य श्री ने अपना आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का आह्वान कर पुनीत कार्य में अपना पूरा सहयोग देने हेतु निर्देश दिया और 11 बजे भगत की कोठी स्थित झोपड़ी वाले बालाजी मंदिर के उपासक श्री शंकरलाल जी पवार द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। वृक्षारोपण की महत्वता को चिन्हित कर आप श्री द्वारा अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम संचालक शंकरलाल गहलोत बीजेएस कॉलोनी जोधपुर द्वारा सभी आगंतुक बंधुओं का स्वागत कर इस बेला पर 101 पौधे लगाने व उनकी देखभाल उचित ढंग से करने का संकल्प दोहराया। इसी दौरान समस्त कार्यकर्ता के रूप में जगदीश जी भाटी गढ़ाव, दाऊद लाल सोलंकी, देवीलाल भाटी, एसके तला, शुभम द्वारा अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प किया गया। समिति अध्यक्ष राणा नाम बिरामी द्वारा सभी का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया एवं मिष्ठान वितरण व चाय पानी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अच्छा काम हो रहा है
वहाँ भी महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, हनुमान जी की स्थापना की हुई है, शैन जी की तपोबल है। पहले बूढ़ियों का जो पुराने थे उनका पैसा नहीं था, कौल करके बाहर करके प्यो लगा के उनका काम को रखा। आज समाज जागरूक होकर काम को आगे बढ़ा रही। मेरे भाई को कहना है कि प्यो को दिल से सीखे, कि विरोध ना करें। आपके पास नहीं है कोई बात, सहयोग करें, तन से मन से धन से सेवा दे रहे। उपखंड क्षेत्र के गोचियाना गांव में अज्ञात चोरों ने एक बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दान पात्र का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ। सरपंच पुखराज कलवार ने बताया कि गोचियाना गांव में बाग वाले बालाजी मंदिर में सोमवार रात्रि में अज्ञात चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर दान पात्र में रखे हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर बोराडा पुलिस थाना एएसआई रामकिशन में जप्ता मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुजारी श्रीधर वैष्णव बद्री प्रसाद माली सहित ग्रामीण मौजूद थे। चलती कार में पहले उठा धुआं, फिर देखते देखते वहीं आग का गोला। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के अन्नादाराम स्कूल के पास सड़क पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते देखते कार में लगी आग विकराल हो गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कार पर लगी आग को बुझाया। कार में शुरुआत में काफी देर तक धुआं निकलता रहा, जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची उससे पहले ही वह आग का गोला बन गई। शहर में सोमवार शाम को अंदाराम स्कूल की तरफ से एक मारुति 800 कार निकल रही थी। अचानक कार के बोनट से धुआं उठना शुरू हुआ। इस पर ड्राइवर नीचे उतरा। अचानक धुएं ने आग का रूप ले लिया। कोई समझ पाता उससे पहले ही आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। राजस्थान में अब छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी को लेकर सोमवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने छात्र नेता महेंद्र चौधरी के आह्वान पर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र नेता महेंद्र चौधरी के समर्थक शामिल हुए। उन्होंने बैरिकेडिंग फांद कर अंदर जाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोका और लाठीचार्ज कर खदेड़ा। वहीं कई छात्रों को पकड़कर साथ ले गई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर आज छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी प्रशासन और राजस्थान सरकार से जल्द चुनाव करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि यदि जल्द छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए तो जोधपुर सहित प्रदेश के सभी छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इधर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जप्ता केंद्रीय कार्यालय के बाद तैनात रहा। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की। इस दौरान आक्रोशित छात्र केंद्रीय कार्यालय के गेट पर चढ़कर अंदर जाने का प्रयास भी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान छात्र जमीन पर लेट गए और विरोध जताने लगे। वे गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छात्रों ने नारेबाजी का विरोध जताया। छात्र नेता महेंद्र चौधरी ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार को जल्द चुनाव बहाल नहीं करवाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने छात्र संघ चुनावों को बंद कराकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। प्रदर्शन के दौरान भयंकर उमस व गर्मी के कारण कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ गई व गश खाकर नीचे गिर गए। इस पर दूसरे छात्र उन्हें अस्पताल लेकर गए। बता दें कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर सभी यूनिवर्सिटियों में छात्र नेता विरोध जता रहे हैं। जयपुर में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया था। राकांवत भवन हरिद्वार में अखिल भारतीय राकांवत ब्राह्मण सभा दिल्ली की आम सभा संपन्न हुई, जिसमें राकांवत भवन प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर राकांवत को बनाया गया।
महासभा के राजनीतिक उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी विजय वैष्णव सांडेराव ने बताया कि महासभा दिल्ली की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल नानेचा की अध्यक्षता में रांकावत भवन हरिद्वार में आयोजित हुई, जिसमें नानेचा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र स्वामी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। बैठक में सर्वसहमति से श्याम सुंदर रंकावत को अध्यक्ष बनाकर शपथ दिलाई गई एवं नए अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा भी हाथों हाथ कर भवन के रखरखाव व्यवस्थाएं के लिए जिम्मेदारियां दी गई। जोरियासी गोमाराम सालासर देवीदास स्वामी सरदार शहर सरपंच गिरधारी लाल स्वामी गणेश दास बिरदासर ओम प्रकाश रतनगढ़ एडवोकेट जगदीश स्वामी सुशील स्वामी सुजानगढ़ आदि क्षेत्रों से भारी संख्या में समाज बंधुओं ने आम सभा में भाग लिया। बिजलीगढ़ चौराहे पर लगने वाली प्याऊ निशा होम केयर और सभी के जन सहयोग से 22 जुलाई को प्याऊ का समापन किया गया। वहीं बाबा शाम का नवरात्रि का जागरण किया गया। क्या प्याऊ पर सेवा करने वाली और सभी के जन सहयोग से यह जागरण किया गया। क्या प्याऊ पर सेवा करने वाले और सभी के जन सहयोग से यह जागरण किया गया। अलवर के जाने माने कलाकारों द्वारा जागरण में हाजिरी लगाई गई। वहीं भाई महेंद्र, अमन, विजेता सक्सेना, शुभम शर्मा, कैलाश सैनी, मंगतू राम और सभी ने जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी भक्तों ने नाच गाकर झूम कर अपनी हाजिरी लगाई। बाबा शाम की जोत जलाई गई। जागरण करने के बाद आरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया। प्याऊ समापन के उपलक्ष्य पर और भक्तों के चेहरे पर थोड़ी खुशी की लहर बाबा शाम के भजनों में ऐसे झूमे। जोधपुर में माता का धाम स्थित गांधी बधिर छात्रावास व स्कूल के स्टूडेंट्स ने आज रास्ता जाम कर दिया। स्टूडेंट्स सीवरेज का पानी स्कूल और प्लेग्राउंड में आने से परेशान है। स्टूडेंट्स का कहना है कि प्लेग्राउंड में सीवरेज का गंदा पानी भर जाने से खेलना मुश्किल हो गया है, बदबू से भी परेशान है। स्कूल की ओर से प्रशासन को अवगत करवाने के बाद व्यवस्था नहीं होने पर छात्रावास के स्टूडेंट्स ने माता का थाना क्षेत्र की मुख्य सड़क का रास्ता रोका। प्रशासन की समझाइश के बाद स्टूडेंट्स मानी और रास्ता बहाल किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिन से फुटबॉल के मैदान में सीवरेज का पानी भर चुका है। यह गंदा पानी पीने के पानी की खोद की तरफ भी जा रहा है, जिससे पीने योग्य पानी भी दूषित हो रहा है, साथ ही बदबू आ रही है। ऐसे में परेशान स्टूडेंट्स ने रास्ता रोककर अपनी समस्या बताई। जूली बोले बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को दी करोड़ों रुपए की सौगात। जूली बोले पहले गुजरात पर फोकस हुआ करता था, राजस्थान इस बजट में भी रहा खाली हाथ। जूली बोले केंद्र का यह बजट एन स्क्वायर की राजनीति के डर से बनाया हुआ बजट है। जूली बोले देश के चंद धन्ना सेठों के लिए बजट में चांदी ही चांदी, जबकि गरीब युवा बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। राजस्थान पर क्या ऐसा लग रहा है कि बजट जो है ये सरकार बचाने का बजट है। जो हालत इन लोगों की केंद्र के अंदर बन रही है, आज 50,000 करोड़ रुपए से अधिक आप बिहार को दे रहे हो, 15,000 करोड़ रुपए आप आंध्र प्रदेश को दे रहे हो, तो साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेशर है। आपको देश दिखाई नहीं दे रहा। पहले पूरा फोकस गुजरात पे रहता था, लेकिन अब 3 राज्यों पे हो गया है और राजस्थान हमारा आज फिर देखता का देखता रह गया। 25 के 25 सांसद 2 बार यहाँ से राजस्थान ने लोगों को दिए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से जीत के गए। लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष दर्जा देने की बात हो, इन सब चीज़ों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। और जो बड़े बड़े दावे किए थे पहले
2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, डॉलर रुपए बराबर करने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस सस्ती करके आम जनता को राहत देने की बात थी। वो कहीं नजर नहीं आई और ये बजट एक प्रकार से मैं समझता हूँ सरकार को बचाने वाला बजट बन के रह गया। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में निदेशक स्वास्थ्य विभाग के नाम प्रिंसिपल रंजना देसाई को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग रखी गई कि सरकार 27 वर्षीय मॉडिफाइड एसीपी के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करने से सीनियर नर्सिंग अधिकारी एमएसीपी को तरस रहे हैं और वित्तीय फायदा को भी तरस रहे हैं। जिसमें मांग रखी कि सरकार 27 वर्षीय मॉडिफाइड एसीपी के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करने से सीनियर नर्सिंग अधिकारी एमएसीपी को तरस रहे हैं और वित्तीय फायदा को भी तरस रहे हैं। काफी सीनियर नर्सिंग अधिकारी रिटायरमेंट के करीब है, जिस पर आज राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर ने प्रधानाचार्य डॉक्टर देसाई को निदेशक अराजपत्रित स्वास्थ्य विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष जाट ने बताया कि 9 और 18 वर्षीय एमएएसपी के 2 आदेश कब के हो चुके हैं, लेकिन 27 वर्षीय एमएएससीपी के लिए आज दिन तक कर्मचारी राह जो रहे हैं। अतः आज जयपुर से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगने और पसंद कार्मिकों की प्रपोजल बनाकर जयपुर जल्द स्वीकृति हेतु मांग किए। इस दौरान हिम्मत सिंह परियार, अनिल बिश्नोई, रितेश सिसोदिया आदि प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहे। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट 2024-25 संसद में पेश किया, जिसका स्वागत करते हुए सुमेरपुर के पूर्व विधायक एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करने वाला यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर केंद्रित है। बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले किसानों की आय 2 गुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, आयकर में छूट इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा। सांसद राठौर ने बजट में 9 प्राथमिकताओं की सराहना करते हुए बताया कि ये आधारभूत विकास के लिए सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में घोषणा की है कि मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक लोन देने की व्यवस्था होगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा लोन पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर सरकार देगी। केंद्र का बजट बहुत बढ़िया बजट है और मोदी जी ने बहुत सोच समझ करके अपनी तीसरी सरकार जो बन रही है उसको और विजन दिया है कि किस प्रकार से देश को समृद्ध किया जा सके, आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठाया जा सके, व्यक्ति पर बोझ कम बने, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, रोजगारोन्मुख और व्यक्ति का मानसिक धरातल बने, इस दिशा में उन्होंने बहुत योजनाएं दी है। मुद्रा योजना दी है जिसमें किया है। यही नहीं, किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ का जो स्पेशल पैकेज दिया है। इसी प्रकार से मजदूरों के हितों का ध्यान रखा है, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है और शिक्षा का जो उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार से व्यक्ति को प्रेरित किया जाए, उसको यदि लोन चाहिए तो वो और लोन मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था करी है। यही नहीं, आवास दिए हैं, पिछली बार 4 करोड़ दिए, इस बार 3 करोड़ और बढ़ा दिए कि किस प्रकार से और व्यक्ति को निवास घर मिल सके। प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर व्यक्ति को घर, ये सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है, तो वो करेंगे। ऐसे ही कई जो पिछड़े हुए प्रदेश थे उनको और समृद्ध करने के लिए पैकेज भी इसमें से दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,11,111 करोड़ का एक अवसंरचना का जो पैकेज दिया है, ये प्रावधान रखा है। मैं सोचता हूँ कि बहुत विकास होगा, कई और बड़े बड़े रोड्स बनेंगे,
यही नहीं, बिजली के मामले में और किस प्रकार से व्यक्ति और बिल उसका कम आए या नहीं आए, ऐसे सूर्य घर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना दी है। कई योजनाएं हैं जिनको गिनाया जा सकता है, बहुत बड़ा काम किया है। मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा बजट दिया है जो सबके लिए लाभप्रद हो। अलवर शहर के प्रसिद्ध बाबा भरतरी बाबा के हर साल मेला लगता है। देश विदेश के लोग भी, पूरे राजस्थान से भी श्रद्धालु भरतरी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भरतरी बाबा के मंदिर में बिजली की कटाई बहुत होती है। जिस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते, भरतरी बाबा के स्थान पर जो महंत वहां संभालते हैं, वहां सुरक्षा की दृष्टि से उनका कोई ध्यान नहीं है। कालकुआ सेक्टर 1/446 से एक महिला और उनके परिवार बाबा भरतरी बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन जब भरतरी बाबा के दर्शन उन लोगों ने किया तो महिला लक्ष्मी देवी में बाबा भरतरी बाबा का दर्शन करने के लिए जैसे ही माथा टेका, पीछे से कुछ अज्ञात महिला पुरुष ने उनके गले में से 50,000 की चेन चोर पार कर ले गए। जब अकबरपुर थाने में पीड़िता ने FIR दर्ज करा दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भरतरी बाबा के सीसीटीवी कैमरे जब लाइट चली जाती है तो काम ही नहीं करते, इसलिए चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल की पूरी टीम पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से निवेदन करती है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। महिला बहुत दुखी है। भरतरी जी गए थे हम 5 बंदे घर से, वहाँ पे हमने दर्शन वर्शन किए। अंदर जैसे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने लगे, पीछे से एक लेडी थी, तो चैन काट दी। एक आदमी ने हाथ अड़ा लिया आगे और पीछे से चैन काट ली। कितने की चैन थी? चैन होगी 50,000 की। अभी तक कोई पकड़ भी नहीं आया? नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कालकुआ के रहने वाले हैं, लक्ष्मी है नाम मेरा। जाजपुर उपखंड के उप तहसील काछोला क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दिन में व रात में 2 से 4 घंटे तक की बिजली गुल रहती है। सबसे बुरा हाल ग्रामीण फीडर का है। बिजली गायब रहने से कई कामकाज ठप पड़े हैं। ग्रामीणों के अनुसार बिजली सप्लाई बिना कोई सूचना के ही कटौती की जा रही है। बिजली की सप्लाई न मिलने से कई व्यापारी व बिजली उपभोक्ता परेशान है। सरथला GSS अध्यक्ष राधेश्याम कंजर ने बताया कि किसान पूरा दिन खेत में काम करता है और शाम को जब आराम का टाइम आता है तो बिजली कटौती कर दी जाती है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली से संबंधित कई कामकाज लोगों का बिजली कटौती से जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे में बिजली का ना होना मुसीबत बढ़ा देता है। यही नहीं, कभी कभी सुबह के समय बिजली गुल रहने से पानी की विकट समस्या भी खड़ी हो गई है। ASP ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गालाल भैरवा ने बताया कि 7 दिन के अंदर बिजली कटौती का समाधान नहीं हुआ तो हम सड़कों पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन और सरकार की होगी। इस समस्या को लेकर काछोला नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में वार्ड पंच रामकिशन मीणा, जीतू धाकड़, शंकरलाल बलाई, जगदीश नायक, श्री किशन बीरवा, प्रभुलाल दरोगा, श्री राम रेगा, धनराज मेघवंशी, सीताराम गुर्जर आदि अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज काछोला तहसील में किसान यूनियन द्वारा अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें अघोषित बिजली कटौती हो रही है 6-6, 4-4 घंटे। रात में किसान दिन में काम करता है और रात में चैन की नींद नहीं सो रहा है। इसलिए अगर 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो काछोला क्षेत्र का कोई भी किसान बिजली का भुगतान नहीं करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन और सरकार की होगी। सरकार में लाइटों परेशान आ, रात के महीने और या खर्च कार आको दिन खोद के आवे है, रात में लाइटें काट दे, जो मास्टर खाता है परेशान होता है। और दिन में भी ये लाइटें काट देवे और दिन में भी परेशान है। हर क्या कूड़ा हुआ खोद और PH पुरोहित रावत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट बसंत द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं नेत्र जांच उपचार परामर्श ऑपरेशन शिविर सरोज देवी पुरुषोत्तम दास राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम पुरोहित ने कहा कि आज हम अपने गांव के आमजन का स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके अपने गांव को निरोगी करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें यह स्वास्थ्य परीक्षण आई कैंप मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी काम नहीं है। हम सभी ट्रस्टी अपने बसंत क्षेत्र के 20 गांवों के नागरिकों की आंखों की जांच करके नई रोशनी लाने का संकल्प को साकार करते हुए जन्मभूमि के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बसंत गांव के साथ पूरे क्षेत्र का आभार, जो कि हमें सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ट्रस्ट के सचिव जगदीश पुरोहित ने कहा कि मानव सेवा करने से आत्मसंतोष, मानसिक तृप्ति, संवेदनशीलता, समवर्तिता, आत्मानुशासन और समर्पण के मानवीय भावों और गुणों में अभिवृद्धि होती है और व्यक्ति की आत्मिक शक्तियों का विकास होता है, व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी मानव सेवा के हितार्थ आगे आकर अपनी जन्मभूमि और समाज के ऋण से मुक्ति पाने के लिए मानव सेवा करना अति आवश्यक है। आज इस कैंप में कुल 468 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके 96 व्यक्तियों की आंखों का जांच उपचार परामर्श देते हुए कुल 51 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हेतु श्री भैरव नेत्र चिकित्सालय बीसलपुर में भर्ती करवाया गया। बिलाड़ा बस स्टैंड के पास मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में समाज सेवी रणवीर सिंह ने कहा कि देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आजाद रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी जिंदगी को देश के नाम कर दिया था। पंकज सैन ने कहा कि आज के युवा यदि चंद्रशेखर आजाद की तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर कुलदीप बरना, अभिषेक सिंह खारिया, विक्रम वैष्णव, मानवेंद्र सिंह बरना, नटवर सिंह भाटिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूर्व पार्षद किशोर मेघवाल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिलाड़ा सहित आसपास गांवों में चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। कुलपति सहित पीजीआईए एवं योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। कुलपति सहित पीजीआईए एवं योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर को हरित विश्वविद्यालय बनाने के लिए पौधारोपण जैसा उत्कृष्ट कार्य पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी साबित होगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान के अंतर्गत एक पौधा अवश्य लगाकर उसका संरक्षण चाहिए। स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि अशोक के 6 पौधे एवं टेकोमा 105 पौधे लगाए। कुल 111 पौधों का रोपण किया गया। फार्मेसी निदेशक डॉक्टर विजयपाल त्यागी, हर्बल गार्डन प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पूर्विया, बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार राय, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कर्मचारियों ने पौधारोपण किया।